हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सचेंज विद लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रीट 2022 की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। इससे पहले हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। आप सब फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए, वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। आइए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास नंबर 3 सब्जेक्ट उर्दू की। कौन से सब्जेक्ट की बात करेंगे? उर्दू सब्जेक्ट की। और उसका एक टॉपिक है हरूफ तहज़्ज़ी। हरूफ तहज़्ज़ी जो टॉपिक है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक अनमोल विचार हम देख लेते हैं। फना कर दो अपनी सारी ज़िंदगी, फना कर दो अपनी सारी ज़िंदगी अपनी माँ के कदमों में यारो। दुनिया में यही एक मोहब्बत है जिसमें बेवफाई नहीं मिलती। दुनिया में यही एक मोहब्बत है जिसमें बेवफाई नहीं मिलती। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ये हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है हरूफ तहज़्ज़ी, उसको स्टार्ट करते हैं। हम बात कर लेते हैं उर्दू कवायद। उर्दू कवायद का अर्थ है फ्रेंड्स उर्दू ग्रामर। क्या अर्थ है फ्रेंड्स? उर्दू ग्रामर। क्या है? उर्दू ग्रामर, यानी कि उर्दू की व्याकरण। उर्दू जो व्याकरण है फ्रेंड्स, हम उसको कितने पार्ट्स में पढ़ते हैं? 5 पार्ट्स में हम उसका जो है तकसीम करते हैं, उसे बांटते हैं। अब 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं और किस पार्ट्स में हम क्या पढ़ते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जो पहला पार्ट है इसका वो है इल्म हिज्जा। कौन सा पार्ट है? इल्म हिज्जा। आपने नाम सुना होगा हिज्जा, जैसे हिज्जा करके पढ़ते। हिज्जा करने का मतलब है अलग अलग करके पढ़ना, अलग अलग करके पढ़ना। हिज्जा का अर्थ है अलग अलग करना। तो इल्म हिज्जा का वो है जिसमें हम हरूफ के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? हरूफ के बारे में। हरूफों के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो इल्म हिज्जा में, जैसे अलिफ है, फ़ा है, जैसे काफ है, ये सब चीज़ किस में पढ़ेंगे हम? इल्म हिज्जा में। और जो हमारा इल्म हिज्जा है, जो हमारा इल्म हिज्जा है, इसमें अलग अलग करके हम पढ़ते हैं हरूफ के बारे में। जैसे मान लें आपके सामने ही वर्ड है लफ्ज। अब इसमें लाम के बारे में अलग स्टडी करेंगे, फ़ा के बारे में अलग करेंगे और ज़ू के बारे में अलग स्टडी करेंगे। मतलब हम हरूफ पे केवल और केवल किस पे ध्यान देंगे? हरूफ पर ध्यान देंगे। पूरे जो हमारा लफ्ज है उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। इल्म हिज्जा में हम किस पर ध्यान देंगे? जैसे इसमें लाम पर अलग से, फ़ा पर अलग से और ज़ों पर अलग से हम स्टडी करेंगे। मतलब हरूफ के बारे में स्टडी करेंगे, ना कि पूरे अल्फाज के बारे में। अब फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि इल्म हिज्जा में जो हमारी इल्म हिज्जा है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, तो फ्रेंड्स आपको बताना है हरूफ का। अब बात कर लेते हैं उसका दूसरा भाग है जो उर्दू ग्रामर का, वो है इल्म सरफ। क्या है? इल्म सरफ। इसमें जो है लफ्जों के बारे में, लफ्ज मतलब शब्द, लफ्ज मतलब शब्द, उसमें किसके बारे में बात कर रहे थे हम? लेटर के बारे में, या फिर हम कहें तो वर्ण के बारे में, यानी अक्षर के बारे में। वर्ण और अक्षर के बारे में तो किसके बारे में स्टडी कर रहे थे? वर्ण कह लीजिए, अक्षर कह लीजिए, और इंग्लिश में कहते हैं हरूफ। उसके बारे में तो हम स्टडी कर रहे थे इल्म हिज्जा में फ्रेंड्स। लेकिन अब बात करते हैं हम इल्म सरफ की। इल्म सरफ जो है उसमें लफ्जों को, लफ्ज मतलब अल्फाज कह लीजिए आप, अल्फाज के बाद में आप अगर उसे शब्द कह लीजिए, या इंग्लिश में कहें तो वर्ड। वर्ड के जो बारे में हम सारी डिटेल, वर्ड के बारे में हम सारी जो डिटेल पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इल्म सरफ में। किस में पढ़ते हैं फ्रेंड्स? इल्म सरफ में। अब बात कर लेते हैं जो तीसरा टाइप है वो कौन सा है। जो हमारा तीसरा टाइप है वो है इल्म नहू। कौन सा है? इल्म नहू। अब जो इल्म नहू है, हमने इल्म हिज्जा पढ़ लिया, इल्म हिज्जा जो है हरूफ के बारे में था। इल्म सरफ जो है वो लफ्ज या अल्फाजों के बारे में था। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इल्म नहू।
जो इल्म नहू है उसमें हम जुमला, अब जुमला को कहते क्या है, वाक्य कह दीजिए हिंदी में, या फिर इंग्लिश में कहें तो सेंटेंस, इंग्लिश में कहें तो क्या है, सेंटेंस। अगर वाक्य और जो सेंटेंस है उसकी जो हम पढ़ाई करते हैं वो करते हैं इल्म नहू में। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स इल्म नहू में क्या करते हैं, जुमले की जो बनावट है, यानी उसकी जो बनावट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी हम स्टडी, जुमला मतलब वाक्य की स्टडी हम करते हैं फ्रेंड्स इल्म नहू में। ऐसा है, आपको अभी तक ये तीनों समझ में आ रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं चौथा जो हमारा भाग है, जिसको हम उर्दू ग्रामर जो है 5 भागों में हम तकसीम कर रहे थे, उसमें से इल्म हिज्जा यानी हरूफ, इल्म सरफ यानी लफ्ज़ या अल्फाज, इल्म नहू यानी जुमला, इल्म नहू यानी जुमला, इसकी साखत और बनावट यानी इनकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं हम इल्म बलागत कहते हैं इसको, इसमें फसाहत भी कह सकते हैं, इल्म बयान भी कहते हैं इसको, और इल्म बदी भी कहते हैं। इसके जो है कई सारे नाम हैं, इसके कई सारे नाम हैं। क्या है फ्रेंड्स, इसके कई सारे नाम हैं, इल्म बलागत, वो फसाहत, इल्म बयान, इल्म बदी। अब इसमें हम मेनली हमारा जो काम है वो ये देखना है कि इल्म बलागत या इल्म बदी में या इल्म बयान में हम स्टडी कैसे करते हैं। जब कोई शायर है और अपने कलाम यानी जो वो लिख रहा है उसमें अगर उसे खूबसूरती और लुत्फ यानी मज़ा जो पैदा करना है, खूबसूरती जो पैदा करनी है, वो किस में पैदा करनी है, इल्म बलागत में। जिसको हम अगर हिंदी में बात करें, जो हमारा काव्य शास्त्र होता है, जैसे रस है, अलंकार है और जो है छंद है, इनसे जो हमारे काव्य में क्या आ जाती है, खूबसूरती आ जाती है। जिस तरह किसी स्त्री को सुंदर लगने के लिए गहनों की ज़रूरत होती है ना, उसी तरीके से जो है शायर को अपनी शायरी को जो है बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए जो है हम इल्म बलागत का स्टडी करेंगे, जिसमें हम जो है तस्बीह वगैरह, जो है हमारा मुबालगा वगैरह, जो है इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं पांचवा और जो है उर्दू का जो है लास्ट जो है हिस्सा है। हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया, इल्म हिज्जा यानी हरूफ के बारे में, इल्म सरफ यानी लफ्ज़ों या अल्फाज के बारे में, इल्म नहू यानी जुमलों की साखत व बनावट के बारे में, इल्म बलागत यानी जो हमें खूबसूरती और जो है लुत्फ और जो है बहुत अच्छे जो है अपनी शायरी को बनाने के लिए जो चाहिए जो चीज़ें, वो इल्म बलागत में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फ्रेंड्स इल्म उरूज। इल्म उरूज में होता क्या है, जो हम शायरी लिख रहे हैं उसको किन नपे तुले उसूलों और नियमों में लिखा जाए, मतलब शायर का कौन सा वज़न है, कौन सा बहर में वो चीज़ें लिखी गई हैं, कितनी पंक्तियों में वो लिखी गई हैं, उनको जो नापने यानी कि उनको मापने की जो हमारे नियम उसूल कायदे कानून हैं, वो हम पढ़ते हैं इल्म उरूज में फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हमने जो है उर्दू ग्रामर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, 5 पार्ट्स में। पहला इल्म हिज्जा, दूसरा इल्म सरफ, तीसरा इल्म नहू, चौथा इल्म बलागत व फसाहत या फिर इल्म बयान कह सकते हैं, या फिर इल्म बदीही कह सकते हैं, और जो लास्ट 5वां था वो था इल्म उरूज, जिसमें जो शायर ने जो हमारी जो कुछ चीज़ कलाम जो लिखा है उसमें औज़ान यानी वज़न कितना है, बहर क्या है उसका, उससे मुताला किया जाता है, उसके उसूल और कवायद, किस उसूल कवायद से लिखा गया है, कौन सा इसमें बहर इस्तेमाल किया गया है, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं इल्म उरूज में। यानी कि शायर का जो वज़न है, जो हमारा शेर है, शायर ने शेर किस वजन में लिखा है, किस बहर में लिखा है, किस उसूल से लिखा है, किस जो है इसके कायदे कानून है, इन पर बहस जो की जाती है वो फ्रेंड्स इल्म उरूज में की जाती है। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम देखें तो सही है जबान है क्या। हम बार बार कहते हैं कि जबान भाई उर्दू जबान पढ़ेंगे या हिंदी जबान पढ़ेंगे। अब ये जबान है क्या, जबान क्या है, मखसूस आवाज़ों का मतलब कुछ आवाज़ें हैं उनका एक मजमुआ, मतलब कुछ आवाज़ें हैं वो इकट्ठा होकर एक जो मजमुआ बना रही हैं, एक इकट्ठा होकर ज़बान है। उन्हीं बुनियादी आवाज़ों को लिखने के लिए मतलब क्या हुआ, कुछ आवाज़ें हैं, किसी भी जो लैंग्वेज है उसकी कुछ आवाज़ें हैं, उनको ही क्या है वो इकट्ठी जब हो जाती हैं तो वो क्या बना लेती हैं, ज़बान में ला लेती हैं। जैसे हिंदी की कुछ आवाज़ें थी वो इकट्ठा हुई और उन्होंने एक
जो है क्या बना ली, एक मजमुआ बना लिया, यानी इकट्ठा हो गई और तो क्या बन गई, वो जबान बन गई। अगर आपसे पूछे जबान क्या है तो आप बोलोगे जबान जो है कुछ आवाज़ों का क्या है, मजमुआ है। क्या है? अब जो ये आवाज़ थी इनको लिखने के लिए भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी। भाई जो आवाज़ें हमारे पास थी, आवाज़ों को लिखने के लिए क्या पड़ी, ज़रूरत पड़ी, लिखने की ज़रूरत पड़ी। और लिखा किस में जाता है, रस्मुल ख़त में, यानी लिपि में लिखा जाता है। मतलब मखसूस आवाज़ों का मजमूआ ज़बान थी। और फिर जो हमारे पास वो आवाज़ें थी उनके लिए लिखने के लिए हमने जो शक्लें अपनाई, जो बनावट अपनाई, क्या बनाई, जो शक्लें अपनाई, यानी जिनके बनावट की, जिनके साखत जो हमने उसमें तहरीर में लाए, उन्हीं को। और अलामत, अलामत होता है निशान, जो हमने आवाज़ बोली। जैसे मान ला हमने बोला फे, हमने बोला फे, ये तो आवाज़ क्या थी, जबान थी। और फिर जब इन फा को, अब फा हमने बोला आवाज़ थी, फिर जैसे फा को ये शक्ल दे दी हमने, मतलब ये बनावट कर दी, तो ये क्या हो गई, यानी कि उसकी शक्ल और वो जो अलामत है वो इसके इस्तेमाल की जाती है। और ये जो सारे अलिफ से या तक के जो हरुफ हो जाते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, हुरूफ तहज़ी। फ्रेंड्स, आशा है आप सभी को ज़बान समझ में आई होगी। ज़बान क्या है एक बार दोबारा देख लीजिए, मखसूस आवाज़ों का मजमूआ, यानी कुछ आवाज़ें मिलकर मिलकर जो है ज़बान बनाती हैं। और फिर जो ज़बान है, जो हमारी आवाज़ें थी, वो आवाज़ों को जब हम लिख देते हैं तो उन सभी जो लिखने के हरुफ हैं उन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, हरफ तहज़ी कहते हैं, यानी अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अगर हम हिंदी में कहें तो वर्णमाला कहते हैं, और उर्दू में कहें तो हुरूफ तहज़ी कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, भाई ये ज़बान है तो सही मखसूस आवाज़ों का मजमूआ, और हम इसको लिखने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, शक्लों का यूज़ कर रहे हैं, कुछ बनावटों का, कुछ अलामतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ये इसका काम क्या है, अपने ख्यालात, अपने मन में जो ख्याल आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, अपने जज्बात, अपने इजहारात, जो हम अपने जज्बातों का इजहार, यानी फीलिंग्स का इजहार करना चाह रहे हैं, जो हमारे एहसास हैं उनको हम बताना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास जुबान नहीं होती तो हम क्या नहीं करते, ना अपनी ख्यालातों को, जज्बात, इजहारात और एहसासात को हम अच्छे से जो है एक दूसरे के सामने नहीं पेश कर पाते। तो फ्रेंड्स, ज़बान का काम क्या है, अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को, अपने इजहारात को, अपने एहसासात को जो है जाहिर करना, किसके सामने, किसी दूसरे के सामने। और दूसरे के जो इन चीज़ हैं, कौन कौन सी, ख्यालात, इजहारात, जो हमारे एहसासात, उनको खुद को जो है पता करना, मतलब उनसे खुद को भी, उनके जो ये चीज़ें हैं उनको पता करना, और अपनी जो बातें हैं उनको बताना। इसका एक बहुत अच्छा जरिया है, कौन है, ज़बान है। ये बातचीत करते हैं, यही हमारी ज़बान है। मतलब जो कुछ हम बोल रहे हैं, जो कुछ हम बोल रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, यही तो ज़बान है। और यही हमारा काम है इसका, कि भाई जो हमारे ख्याल आ रहे हैं दिमाग में, हमारे एहसास हैं, हमारे जज्बात हैं, उन सब को एक दूसरे के साथ साझा करना, या एक दूसरे के साथ जो है हम उनको ट्रांसफ़र करना, यही हमारा ज़बान है। अब फ्रेंड्स, जो हमने 5 हिस्से पढ़े थे, उनमें से आज जो हम स्टडी करेंगे वो इल्म हिज्जा से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इल्म हिज्जा जो है हरूफ की स्टडी करता है, और हरूफ ही जो है उर्दू में हरूफ जो हमारा था, हरफ जो हमारा था, वही सबसे छोटी क्या थी, सबसे छोटी इकाई है। तो हम सबसे छोटी इकाई से ही फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे। अब हम हिज्जा का अगर हम जो है मतलब देखें तो मतलब क्या है, हरूफ को अलग अलग करना। जैसे हमारे सामने है, जैसे हमारे सामने ये उर्दू लिखा हुआ है, ये उर्दू था, ये एक अल्फाज है पूरा का पूरा, यानी लफ्ज़ है। अब इसमें से जो हम अलिफ को अलग करके स्टडी करें, रा को अलग करें, दाल को अलग करें और वाव को अलग करें, तो यही हमारा जो है हिज्जा है। हिज्जा का मतलब क्या है, हरूफ को अलग अलग करने और उनकी वाकिफियत और उनकी पहचान से। मतलब जो है हमारा, जो हमारे सामने कोई भी जो है अल्फाज दे रखा है, मान लीजिए उसमें से अलग अलग सभी, जैसे 4 हरूफ से मिलकर बना है, तो सभी को अलग अलग करके उनकी जो है पहचान हम जो करते हैं वो किस में करते हैं फ्रेंड्स, इल्म हिज्जा में। इसलिए हमें से पूछा जाए इल्म हिज्जा में क्या करते हैं, इल्म हिज्जा में जो है हरूफ की हम बात करते हैं। अब आगे देख ली, हरूफ हिज्जा वो हरूफ हैं जिनसे ज़बान बनती है। अब भाई देखो, जो इल्म हिज्जा में हम हरूफ से स्टडी करते हैं, और हरूफों से ही तो आगे ज़बान बनी। अगर हरूफ नहीं होते तो, अगर हरूफ नहीं होते तो क्या नहीं बनता, लफ्ज़ नहीं बनता। भाई हरफ नहीं तो लफ्ज़ नहीं। इसलिए जो है जो हमारे हरूफ हिज्जा है, उनके जो हरूफ हैं उनसे ही क्या बनती है, ज़बान बनती है फ्रेंड्स।
उर्दू में इन सब हरूफ को मिलाकर हरूफ तहजी के जब सारे अलिफ से लेकर या तक सभी को मिला लेते हैं तो वही क्या है फ्रेंड्स, वही हमारी हरूफ तहजी है। जैसे इंग्लिश में ऐसे लेकर जेड तक मिला लेते हैं तो सारे अल्फ़ाबेट्स बन जाते हैं, ऐसे ही अलिफ से बड़ी या तक जब हम चले जाते हैं तो टोटल मिलाकर क्या कह सकते हैं उसको, हरूफ तहजी यानी अल्फ़ाबेट। अलिफ से लेकर या तक के तमाम हरूफ के मजमुआ, यानी अलिफ से लेकर या तक कहाँ की बात कर रहा है, अलिफ से लेकर या तक की बात कर रहा है। अलिफ से लेकर या तक के मजमुआ, अलिफ से या तक मतलब सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं, अबजद कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए अबजद किसे कहते हैं तो आपको बताना है फ्रेंड्स, अलिफ से लेकर जो बड़ी या तक के सारे हरूफ हैं उनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अबजद कहते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड, ज़बान में हुरूफ तहज़्ज़ी की कुल तादाद 36 है। अगर हम बात करें कुल तादाद जो है 36 जो मानी गई है वो एनसीईआरटी ने मानी है। किसने मानी है, एनसीईआरटी ने मानी हो। और 6th क्लास की जो है आरबीएससी की बुक है उसमें भी 36 है। लेकिन फ्रेंड्स हुआ क्या कि जो हमारी आरबीएससी में जो 9th क्लास की बुक है, आरबीएससी में 9th क्लास की बुक है उसमें 37 माना है। कितना माना है, 37 माना है। और जो है अगर हम हमजा और दो चश्मी हाथ दोनों को ही जो है हरूफ तहज़्ज़ी में मिला लेते हैं तो फिर हो जाती है फ्रेंड्स 38। कितनी हो जाती है फ्रेंड्स, हरूफ तहज़्ज़ी की तादाद 38। अब आपकी कॉन्सेप्ट आशा है जो आपको कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया। कैसे, एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर हम बात करें 36 तो हम दो चश्मी हा और हमजा को काउंट नहीं करते फ्रेंड्स। क्या करते हैं, जो दो चश्मी हा है इसको उसी हा में मिला लेते हैं, वो ये वाली हा है जो, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम फ्रेंड्स बात करें इस दो चश्मी हा और हा को जो है एक माने और हमजा को मान लेते हैं तो संख्या हो जाती है फ्रेंड्स 37, जो कि आरबीएससी 9th क्लास ने मानी है। जबकि अगर ऑप्शन में आपको 36 हो तो 36 ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 36 जो है एनसीईआरटी भी उसे मानती है और आरबीएससी 9th भी मानती है, आरबीएससी 6th क्लास मानती है फ्रेंड्स, और 37 मानती है 9th क्लास। अगर जो है ये दोनों ऑप्शन में ना हो, पहला हमें 36 पे जाना है, अगर 36 भी ऑप्शन में ना हो तो हम 37 कर सकते हैं, और 37 भी ऑप्शन में ना हो तो हम 38 पे फ्रेंड्स जा सकते हैं। क्यों, फिर ये समझो कि जो एग्जामिनर है उन्हें हमजा और दो चश्मी हा को भी जो है हरूफ तहज़्ज़ी में शामिल कर लिया है फ्रेंड्स। आशा है फ्रेंड्स ये जो कन्फ्यूज़न था आपके 36, 37, 38 का ये समझ में आया होगा। हरूफ तहज़्ज़ी की हरूफ ज़बान की बुनियादी आवाज़ों को जाहिर करते हैं। जो हर्फ तहज़्ज़ी के हरूफ है, किसके, हर्फ तहज़्ज़ी मतलब अल्फ़ाबेट, हर्फ तहज़्ज़ी मतलब क्या हो गया, अल्फ़ाबेट। जो ये अल्फ़ाबेट्स के हरूफ हैं ये ज़बान की कौन सी शक्ल है, ये बुनियादी आवाज़ों को, ज़बान की जो बुनियादी आवाज़ है, जो स्टार्टिंग की आवाज़ है, जो बिल्कुल छोटे लेवल की आवाज़ें हैं, शुरुआती आवाज़ें हैं, उनको क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। जैसे अलिफ ये हमारा बुनियादी आवाज़ है, जैसे फ़ा, काफ, लाम, ये मतलब बुनियादी आवाज़ों को जो ये हमारी हरूफ तहज़्ज़ी कहाँ तक है, अलिफ से लेकर या तक है। ये जो सारे हरूफ हैं ये कौन सी आवाज़ों को जाहिर करते हैं, बुनियादी आवाज़ों को, बेसिक जो हमारी आवाज़ें हैं, स्टार्टिंग की जो आवाज़ें हैं उनको। आवाज़ को तहरीरी शक्ल में लाना, अब आवाज़ है भाई, हमने बोला जैसे काफ ये आवाज़ थी, उसको तहरीरी शक्ल, यानी तहरीरी मतलब लिखावट, तहरीरी का मतलब क्या है फ्रेंड, लिखावट की जो शक्ल है, लिखने की जो शक्ल है उसमें लाना क्या कहलाता है फ्रेंड, हरफ कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड, हरफ। अगर हमारे जो आवाज़ है हम बोल रहे हैं, अगर जो मैंने बोला अगर उसको लिख दें या फिर तहरीर में ले आए, तहरीर मतलब लिखावट में ले आए तो क्या बन जाता है फ्रेंड्स, हरफ बन जाता है। पहले आवाज़ थी जब तक बोल रहे थे, जैसे ही लिख दिया तो क्या बन गया फ्रेंड्स, हरफ बन गया। उर्दू ज़बान ने अरबी से भी जो है शब्द लिए हैं, यानी कि अरबी से भी लफ्ज़ लिए हैं, हिंदी से भी, फ़ारसी से भी, संस्कृत से भी, तुर्की से भी। जो है हमारी जो उर्दू है वो जो है सॉफ्ट है, यानी वो सभी जगह से जो है शब्दों को उन्होंने लिया है। इसलिए जो है उर्दू का जो ज़ख़ीरा अल्फाज है वो बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ है, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, काफ़ी जगहों पर बोली जाती है उर्दू। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारा चैनल शेयर नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो भी पसंद आ रही हो तो आप ज़रूर लाइक करें, क्योंकि लास्ट में जो है आप भूल जाते हैं लाइक करना, इसलिए अभी लाइक कर लें फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं हरूफ तहज़्ज़ी की। किसकी बात कर लेते हैं, हरूफ तहज़्ज़ी यानी अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट इंग्लिश में वर्णमाला, हिंदी में। कुल हरूफ कितने हैं, 52। कुल हरूफ कितने हैं फ्रेंड्स, 52। कब है 52,
38 जब हम सभी हरूफों को माने, और 14 जो है हम कौन से हरूफ माने, मुरक्कब हरूफ। कौन से हरूफ माने, मुरक्कब हरूफ। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 52। तहरीरी एतबार के हिसाब से हरूफ की दो किस्में, अगर हम देखें लिखने के हिसाब से, किसके हिसाब से देखें फ्रेंड, लिखने के एतबार से, तो कितने हैं जो है, दो टाइप है। एक है हरूफ मुफर्रद, क्या है, हर्फ मुफर्रद, इनकी तादाद कितनी है, 38। कितनी तादाद है, 38, अगर हम हमजा और दो चश्मी हा को भी माने तो फ्रेंड। दूसरा है मुरक्कब हरूफ, ये कौन सा हरूफ है, मुरक्कब हरूफ। मुरक्कब हरूफ की कुल तादाद होती है 14। मुरक्कब हरूफ पूछे जाएं तो आपको कितने बताना है, 14 बताना है। और हरूफ मुफर्रद पूछे जाएं तो इनकी तादाद कितनी होती है, 38। अब फ्रेंड्स ये होते क्या है हरूफ मुफरद, हरूफ मुफरद का मतलब है फ्रेंड्स जो अकेले हों, क्या हो, अकेले हों फ्रेंड्स, जो अकेले हों, या फिर हम के बिना मिले हुए, क्या है, बिना मिले हुए, बिना मिले हुए मतलब मिले हुए नहीं हो, अकेले हों, वाहिद हों, उनको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मुफरद कहते हैं। अब बात कर लेते हैं मुरक्कब की। मुरक्कब हरूफ टोटल वैसे तो 14 हैं, लेकिन ये होते कौन से, वो हरूफ जिनमें दो चश्मी हा मिली होती है। कौन सी, जैसे बे प्लस है भे, ते प्लस है थे, यानी ये मिले हुए हरूफ हैं। कैसे हरूफ है फ्रेंड, मिले हुए हरूफ है, वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, मुरक्कब हरूफ। अब फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं आवाज के। अब ये तो थी तहरीर हिसाब से मुफरद और मुरक्कब। अब फ्रेंड्स आवाज के हिसाब से बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। हर्फ इल्लत, कौन सा है, हर्फ इल्लत और हर्फ सही। अब ये होते क्या हैं, आपने हिंदी में पढ़ा होगा सवर, क्या पढ़ा होगा, सवर, या फिर इंग्लिश में अगर हम बात कहें तो क्या कहते हैं, वोवल, क्या कहते हैं, वोवल। ये तो है हर्फ इल्लत। और फ्रेंड अगर हम बात करें हुर्फ सही की, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कॉन्सोनेंट, और हिंदी में पढ़ा होगा व्यंजन। हिंदी में क्या पढ़ा होगा फ्रेंड्स, व्यंजन। हमारा ये हर्फ सही होता है। अब और डिटेल से इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। हर्फ इल्लत को मुसव्वते भी कहते हैं। अगर पूछा जाए मुसव्वते तो किसको कहते हैं फ्रेंड, हर्फ इल्लत को। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोवल, और हिंदी में क्या कहते हैं, सवर। ठीक है फ्रेंड, आप सभी लैंग्वेजेस से रिलेट करके पढ़िए, उर्दू आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने वाली है। ये तलफ़ुज़ में तकरीबन हर हरूफ के अंदर जो हमारे ये वोवल हैं, जैसे हमारे स्वर के किस में यूज़ होते हैं, व्यंजनों में यूज़ होते हैं। व्यंजन जो है स्वर के बिना अधूरे होते हैं। इसी तरीके से ये लगभग हर हरूफ के अंदर जो है शामिल मिलते हैं। कौन, हर्फ इल्लत, कौन, हर्फ इल्लत। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हर्फ इल्लत जो है वो कितने हैं, 3 है। कितने हैं फ्रेंड, 3 है। कौन कौन से हैं, अलिफ है, वाव है, और जो हमारा ये है छोटिया, ये क्या है, हर्फ इल्लत। हर्फ इल्लत, अगर आपसे हर्फ इल्लत की संख्या पूछी जाए तो आपको बताना है फ्रेंड्स 3। लेकिन कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हर्फ की जो है हर्फ इल्लत की आवाजें पूछ ली जाती हैं, वो कितनी हो जाती हैं फ्रेंड्स, 10। अब ये कैसे हुआ भाई, हर्फ इल्लत तो केवल 3 थे, और आपने बताई कि हर्फ जो हमारे इल्लत की आवाजें हैं वो कितनी हो गई, 10। तो कैसे होता है, जैसे अलिफ था हमारे पास, ठीक है जी, अलिफ था। अब हम जो है देखिए अलिफ से क्या बना दिया, ई, क्या बना दिया, ई, तो मतलब ये एक अलग आवाज बन गई। ठीक है, आ, ये अलग आवाज बन गई, बनाया तो लेकिन इससे ही है। ए, ये ए बना दिया, देखो ये ई बना दिया, ये आ बना दिया, तो मतलब इन तीनों से ही बना रहे हैं ना हम, क्या, हर्फ इल्लत की आवाजें। इसलिए हर्फ इल्लत की आवाजें कितनी हो जाती हैं फ्रेंड्स, 10। इस तरह के जैसे ई, ए, आ, मतलब जितने हमारे स्वर है ना उन सभी की लगभग ये आवाजें बन जाती है। ठीक है फ्रेंड, जैसे ऊ, ऊ, जैसे ऊ मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ऐसे ये सभी 10 जो आवाजें हमारी हर्फ इल्लत से इन तीनों से ही बन जाती हैं फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हर्फ सही। हर्फ सही क्या है भाई, हर्फ सही को हम अगर हिंदी में कहें तो हम कहेंगे व्यंजन, अगर इंग्लिश में कहें फ्रेंड्स तो हम कहेंगे कॉन्सोनेंट। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट। और इसका दूसरा नाम जो है मुसम्मते, क्या है, मुसम्मते। दोनों में फ्रेंड्स फर्क ध्यान रखना, वो था मुसव्वते, वो था मुसव्वते, ये है मुसम्मते, मीम, मुसम्मते। तो कुल कितने हैं, ये कितने हैं, कुल 35 हैं। मतलब अगर हम कहें कि अलिफ और वाव, अलिफ वाव और या को छोड़ दीजिए, बाकी सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट यानी हर्फ सही होते हैं। हर्फ इल्लत की मदद से बोले जाते हैं, किससे बोले जाते हैं फ्रेंड्स, इनका जो है सिंगल नहीं बोले जा सकते। कौन, हर्फ सही। किसकी मदद से बोले जाएंगे, हर्फ इल्लत।
और हर्फ इल्लत कौन से हैं फ्रेंड्स? अलिफ, वाव और या। अब बात कर लेते हैं आगे की। मुरक्कब हरूफ जो कि हमने देख लिया है। मुरक्कब हरूफ का मतलब है वो हरूफ दो हरूफ के मेल से बने, वो हरूफ जो दो हरूफ के मेल से बने, मुरक्कब आवाज बनती है। मतलब दो मिल जाते हैं, जैसे हमने कहा बे और इसमें दो चश्मे यहाँ मिला दिया तो क्या बन गया? भय। दो से मिलकर बना हुआ है मुरक्कब। पे था और दो चश्मे यहाँ मिला दी तो क्या बन गया? फै। क्या बन गया? फै। तो मतलब क्या हो जाएगा? यह है मुरक्कब हरूफ। ठीक है फ्रेंड्स। के था, दो चश्मी हा मिला दी, क्या बन गया? ख। यानी कि दो शब्द में दो चश्मी हा मिल जाती है, वो फ्रेंड्स कौन सा बन जाता है? वो फ्रेंड्स बन जाता है मुरक्कब हरूफ। ये देखिए, दो हरूफ के मेल से मुरक्कब आवाज बनती है। इन हरूफ में हा दो चश्मी हा मिली होती है। कौन सी वाली हा मिली होती है? दो चश्मी वाली। जैसे भे, फे, ठे, थे, ये चीजें। कुल तादाद टोटल कितनी बताई जाती है इनकी? 14 है। बात कर लेते हैं मुफरद हरूफ की। मुरक्कब देख लिया जो मिले हुए हैं, और मुफरद जो मिले हुए नहीं हैं। मुफरद जो अकेले हैं यानी वाहिद हैं, जो अकेले हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं फ्रेंड्स मुफरद हरूफ। मुफरद वो अकेले होते हैं, इनमें कोई दूसरा हरूफ मिला हुआ नहीं होता। मिला हुआ नहीं है भाई दूसरा हरूफ, केवल और केवल सिंगल है। जैसे हमने बोला फा, कोई दूसरा हरूफ मिला हुआ है? नहीं है, इसलिए ये मुफरद हरूफ है फ्रेंड्स। इनकी अगर हम बात करें फ्रेंड, कुल तादाद 38 और जो मुरक्कब थे उनकी 14 थी। अब फ्रेंड्स एक जो है नोट देख लेते हैं। हरफे इल्लत हरफे सही की भी तरह काम करते हैं। जो हमारे हरफे इल्लत था, कौन थे? हरफे इल्लत जो था वो किसकी तरह भी काम करते हैं? वो हरफे सही की तरह भी काम। कौन कौन से थे? अलिफ, वाव और या थे, वो जो है हरफे सही की तरह भी काम करते हैं फ्रेंड्स। एक ही भी तरह काम करते हैं। अगर ये तीनों हरुफ अल्फाज के शुरू में आए, अगर ये तीनों कहाँ पर आए फ्रेंड? अल्फाज के शुरू में आए। अगर ये शुरू में आए तो हरुफ सही है, और अगर बीच में आ जाए, जैसे आपने लिखा काम, ठीक है। अब ये अलिफ कहाँ आया है? बीच में आया है, तो बीच में तो करेगा इल्लत का ही काम। किसका करेगा फ्रेंड? इल्लत का। लेकिन अगर ये फर्स्ट में आ जाए, कैसे? अगर अब यहां पर जो ये कर रहा है, यहां पर जो ये कर रहा है, ये कर रहा है फ्रेंड हरफ सही का काम। आशा है एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जो कल की जो हमने इससे पहले जो वीडियो मैथ की अपलोड की थी, उसमें हमने एक गलती कर दी थी, और मैं चाहता हूं कि फ्रेंड्स आप अगर मेरे से कोई गलती हो भी जाए तो मैं उसको अगली जो वीडियोस हैं उनमें जो है सही करने का प्रयास करूंगा। वही मैंने आज इस वीडियो में किया है। मौलवी अब्दुल हक जो एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं उर्दू के लिए, मौलवी अब्दुल हक जो साहब हैं, वो जो है फ्रेंड्स बहुत बड़े विद्वान हुए हैं मौलवी अब्दुल हक साहब। उनकी किताब है कवायद उर्दू। कौन सी किताब है? अगर किताब का नाम पूछा जाए, कवायद उर्दू। उन्होंने जो है हरफ तहज़ी की जो तादाद है वो कुल कितनी बताई है? 50 बताई है। कितनी बताई? 50, ना कि 52। उस वीडियो में हमने क्या कर दिया था फ्रेंड्स? उस वीडियो में हमने जो है इसको जो है क्या बता दिया था फ्रेंड्स? 52 बता दिया था। इसलिए जो है ये हमने जो है फ्रेंड्स उसमें गलती कर दी थी। आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो फ्रेंड्स पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो है आप अपनी जो है पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि वही सिकंदर होगा, वही जीतेगा जो अभी से स्टडी को चालू रखेगा। क्योंकि 15-20 लाख की जो भीड़ है वो तो केवल जो है नोटिफिकेशन के कई दिनों बाद, या फिर हम कहें कई महीनों बाद, यानी जब 1-2 महीने केवल एग्जाम में रह जाते हैं तब पढ़ाई शुरू करती है। और जब भी आपको पता है ये बेरोज़गारी इतनी है, जब भी आपको पता है एक फॉर्म अगर 10 सीट भी निकलती हैं उसके लेके लाखों में जो है फॉर्म आते हैं। इसलिए फ्रेंड आपको अभी से जो है इतना ताकतवर बनना है, चाहे कितना भी हार्ड एग्ज़ाम आए, चाहे कुछ भी परिस्थितियाँ हों, लेकिन आप हार ना माने। चाहे कोचिंगें बंद रहें कोरोना की वजह से, चाहे कुछ भी रहे, लेकिन आप तो अपनी जो है घर पर सेल्फ स्टडी करते रहिए। इस चैनल पर आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान प्रोवाइड कराते हैं, और फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी फ्रेंड। इसलिए आप सभी इस चैनल को बढ़ाने में मदद करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो है मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया है,
आप उससे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत ज़्यादा जो है PDF वगैरह जो है प्रोवाइड कराई जाती हैं, और टेस्ट सीरीज़ भी हम वहाँ पर देना अब शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।